आगाज अहम खबर से इस नतीजे पर पहुंचे हैं सियासी अमल सियासतदानों पर ही छोड़ा जाए। कोई हिदायत देंगे ना ही मुज़ाकरात में मुदाखलत करेंगे। एक ही रोज इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स, कहा हमने सूमुठो लेने छोड़ दिए हैं, गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। बड़ी बड़ी जंगों के दौरान भी इलेक्शन होते रहे, अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। लाजमी तो नहीं बजट जून में ही पेश किया जाए, अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। इस नतीजे पर पहुंचे हैं मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। कोई हिदायत देंगे ना ही मुज़ाकरात में मुदाखलत करेंगे। एक ही रोज इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स, कहा हमने सूमोटो लेने छोड़ दिए, गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। बड़ी बड़ी जंगों के दौरान भी इलेक्शन होते रहे, अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। लाजमी तो नहीं बजट जून में ही पेश किया जाए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने से मुताल्लिक केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा यह मसला अदालत सियासी मामला सियासी जमातों पर छोड़ती है। चीफ जस्टिस ने पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक से कहा बताएं IMF मुआहिदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों जरूरी है, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना जरूरी है, असेंबलियां ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए असेंबली तोड़ने पर भी बजट के लिए आईन 4 माह का वक्त देता है। 90 दिन में इंतखाबात कराने पर अदालत फैसला दे चुकी है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। फैसले पर अमल कराने के लिए आईनी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा हुकूमत ने कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की, 4-3 की बहस में लगे रहे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने असेंबलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया था, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। हुकूमत की संजीदगी ये है कि अभी तक नजरसानी दरख्वास्त दायर नहीं की। इंतखाबात वाले फैसले पर नजरसानी का वक्त अब गुजर चुका है। इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। साथ ही रिपोर्टर जैगम नकवी के साथ मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पार्लियामेंट को बाईपास करने की कोशिश करेंगे तो पार्लियामेंट रिएक्ट करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान को किस बात की जल्दी है, कुछ दिन सब्र नहीं कर सकते। मसाइल का हल सियासी जमातों को बातचीत के जरिए निकालना चाहिए। पंजाब पर इजारादारी का इल्जाम मजीद नहीं लगना चाहिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बामानी मुज़ाकरात किए, कोई डिले नहीं किया और हम आज फिर कहते हैं हम अपनी आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहते। एक सियासी खींचातानी का माहौल है और IMF का मुआहदा नहीं हुआ, हमने तमाम शर्तें भी पूरी कर दी हैं। इमरान खान साहब को किस बात की जल्दी है? क्या वो चंद हफ्ते सब्र नहीं कर सकते पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में? क्यों ज़रूरी है कि इंतखाबात जो हैं वो 14 तारीख को हों या उसके 10 दिन बाद हों? हमने लचक भी दिखाई है, मकसद ये था कि एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। हम आज भी इसके लिए तैयार हैं। गालियाँ खा के, बोतान लगवा के, कौन सा इल्जाम हम पे नहीं लगा, और लंबी लंबी जेलें काट के। आईनी तरमीम और बैक वक्त इंतखाबात के लिए तैयार हैं। ये एक तरफ मेज पर बिठाते हैं और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां करते हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जमानतों के बावजूद रिहाई नहीं मिलती। क्या ये रवैया माहौल को साजगार करेगा? आज भी आए बाएं शाएं और उस प्रपोजल पर उन्होंने कोई क्लियर पोजीशन नहीं ली। आज नवाज शरीफ साहब ने लंदन में कहा कि हम तो 3-2 के फैसले को तस्लीम ही नहीं करते, हम तो 4-3 की बात कर रहे हैं। अगर आप 4-3 की बात कर रहे हैं तो फिर आपने इनके सामने अपना CMA क्यों फाइल किया? ये है तजाद। बच्चा बच्चा जानता है कि पार्लियामेंट को 2 खानदान इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सियासत की नजर कर रहे हैं। हम वोट देने को तैयार हैं, हम 1 टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं, अमेंडमेंट के लिए हम तैयार, 1 डे के लिए हम तैयार, केयर टेकर के लिए हम तैयार, नतायज को तस्लीम करने के लिए हम तैयार। आपने क्या किया? आप तो उसी बात पर अड़े हुए हैं। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और ऑर्डर पर नजरसानी का
बिल मंजूर। ईमान में शदीद हंगामाराई, हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की तकरीर पर भड़क उठे। कहा ईवान को दुकान करार देने वाले खुद दुकानदार हैं। सेनेटर एजाज चौधरी की वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो के दौरे भारत पर भी शदीद तनकीद। कहा बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारिजा नहीं, वज़ीर सियाहत हैं। इस कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन शरीक हो सकते थे। ये दौरा मोदी से पींग बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। हाउस की सेंस ले लें चेयरमैन साहब, सुबह शाम सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात करते नहीं सकते। वो आज इस फ्लोर पर खुद तौहीन पार्लियामेंट कर रहे हैं। ऑपोजिशन के एहतजाज और हंगामा आराई के दौरान सुप्रीम कोर्ट फैसलों और ऑर्डर पर नजरसानी का बिल सेनेट में मंजूर। बिल पेश करने की तहरीक के हक में 32 और मुखालिफत में 21 वोट आए। I think the motion is adopted. चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट इजलास में नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बिल पेश किया, जिस पर ऑपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया और बिल की कॉपियां फाड़ दी। पहले इन्होंने अपने करप्शन के केसेस माफ कराए, अब ये अपने नाअहली के केसेस माफ कराना चाहते हैं। यह है इनकी पार्लियामेंट, यह है इनकी सौदागरी। सिक्योरिटी ने हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान हिसार बांध लिया। अपोजिशन अरकान ने तौहीन अदालत नामंजूर के नारे लगाए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने मुखालफत करते हुए बिल मुस्तरद कर दिया। इनका ना कोई आइन से ताल्लुक है, ना कोई कानून से ताल्लुक है। ये सौदागर हैं, सौदागरी करने आते हैं और इसके अंदर भी सौदागरी हो रही है। सेनेट इजलास में प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड तरमीमी बिल 2023 और कलाम बीबी इंटरनेशनल वुमेन इंस्टीट्यूट बन्नू बिल 2023 भी मंजूर किए गए। चेयरमैन सेनेट ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पाकिस्तान बार कौंसिल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मामलात से मुताल्लिक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार कौंसिल को भी नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदेदारों को डी सीट करने का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। और लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर पंजाब पुलिस की JIT जमान पाक पहुंच गई। JIT इमरान खान के खिलाफ दर्ज 10 मुकदमात के हवाले से जमान पाक के क्राइम सीन का जायजा लेगी। JIT क्राइम सीन के दौरे के बाद इमरान खान से तफ्तीश का अमल शुरू करेगी। JIT में SSP इमरान किश्वर, SP आफ्ताब, SP जावेद इकबाल शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे, तालिब फरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। तालिब, कहिएगा इस मुतालिक मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल जी, क्राइम सीन JIT ने कल आना था क्राइम सीन के विजिट के लिए और इमरान खान के लिए, क्योंकि इमरान खान इस्लामाबाद थे इसलिए वो आज आई है और उन्होंने इमरान खान के बाहर इलाके का ना सिर्फ दौरा किया, मुआयना किया, कुछ शवाहिद इकट्ठे किए। अब इस वक्त जो है टीम SSP इमरान किश्वर और SP आफ्ताब और जावेद इकबाल की क़ियादत में इमरान खान से बयान भी रिकॉर्ड करेगी। एक मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो लेके भी एक टीम आई है। ज़राए का ये भी कहना है कि जो उनके सामने रखे जाएंगे उस हिसाब से इमरान खान से JIT जो वो सवालात करेगी, फिर अपनी रिपोर्ट मुरतब करके जो है वो अदालत में जमा कराई जाएगी। तकरीबन 10 मुकदमात हैं जिसके में ये क्राइम सीन की टीम यहाँ पे आई है और मुफस्सल रिपोर्ट इस हवाले से तैयार की जाएगी। जी, मुफस्सल रिपोर्ट इस हवाले से तैयार की जाएगी। तालिब फरीदी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जमान पाक वाक़यात पर दर्ज मुकदमात की तहकीकात के लिए JIT की तश्कील के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है। अहम खबर आप तक पहुँचाएँ। जमान पाक वाक़यात पर दर्ज मुकदमात की तहकीकात के लिए JIT की तश्कील के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्त काटने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने और DGPHA को आइंदा हर समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की तरफ से स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने पानी के बेदरेक ज़ाया पर इजहार बरहमी करते हुए मोगा सिस्टम बहाल करने का हुक्म दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, MD वासा जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो अदालत MD के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अदालत ने हर स्कूल में पौधे लगाने के अमल को यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया और गवर्नमेंट कॉलेज में दरख्त काटने पर रजिस्ट्रार को 8 मई को तलब कर लिया।
इस साल का पहला चांद ग्रहण आज रात होगा। पाकिस्तान में मुशाहिदा किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात कराची के मुताबिक साल नौ का पहला चांद ग्रहण आज रात होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक रात 8:14 पर शुरू होगा। 10:23 पर ग्रहण उरूज पर होगा। चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 12:31 पर होगा। इस चांद ग्रहण का कुल दौरानिया 4 घंटे और 19 मिनट होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने 7 मई के ज़िमनी इलेक्शन में रेंजर्स की तैनाती का मुतालबा कर दिया। इदारा नूरुल हक में मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 7 मई को होने वाले बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की भरपूर तैयारी कर ली गई है। पीपल्स पार्टी के अरकान के घरों में आरओज़ के साथ मुलाकातें हो रही हैं। पहले से ही 200 वोट डाले जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन वोट का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात करे। हाफिज नईम ने मजीद कहा, कराची वालों के टैक्स से मर्दमशुमारी हो रही है और इन्हें ही नहीं गिना जा रहा। चीनी वज़ीर ख़ारिजा आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। ओहदा संभालने के बाद चीनी वज़ीर ख़ारिजा का ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और चीनी हम मनसब मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत करेंगे, जिसमें तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कायम मकाम अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा भी पाकिस्तान पहुँचेंगे। खेल के मैदान से खबर दें तो कराची के नेशनल स्टेडियम में पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का चौथा ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडल ईस्ट चैंपियनशिप में शिरकत के लिए भारतीय टीम लाहौर पहुंच गई। मुकाबलों में 7 ममालिक के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारत की 3 रुकनी टीम वाहगा के रास्ते लाहौर पहुंची है। पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन के सदर मुबश्शिर लुकमान ने भारतीय टीम का इस्तकबाल किया। 5 से 13 मई तक जारी रहने वाले मुकाबलों में मुख्तलिफ कैटेगरीज में 7 मुल्कों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनमें पाकिस्तान और भारत के अलावा अरब अमारात, उर्दन, बांग्लादेश, सऊदी अरब, फ़लस्तीन हिस्सा ले रहे हैं। सदर ब्रिज फेडरेशन के मुताबिक पाकिस्तान 12 साल बाद मेज़बानी का एजाज़ हासिल कर रहा है। अहम खबर, तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस काबिल समात है या नहीं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया है। एडिशनल सेशन जज कुछ देर बाद ये महफूज किया गया फैसला सुनाएंगे। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। तोशाखाना के हवाले से केस के तमाम तर जो समात होगी या नहीं, इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी साकिब। जी, इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान की जो दरख्वास्त थी कि तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस काबिल साकिब से रब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस काबिल समात है या नहीं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया है। एडिशनल सेशन जज कुछ देर बाद महफूज किया गया ये फैसला सुनाएंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस काबिल समात है भी या नहीं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। एडिशनल सेशन जज कुछ देर बाद ये महफूज किया गया फैसला सुनाएंगे। अहम खबर, तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस काबिल समात है या नहीं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया है। एडिशनल सेशन जज कुछ देर बाद ये महफूज किया गया फैसला सुनाएंगे। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस काबिल समात है या नहीं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया है। एडिशनल सेशन जज कुछ देर बाद ये महफूज किया गया फैसला सुनाएंगे। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस काबिल समात है या नहीं, इसी हवाले से फैसला महफूज सुनाया जा रहा है और बताया गया है कि ये केस काबिल समात करार दे दिया गया है। तोशाखाना कार्रवाई केस काबिल समात करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था और एडिशनल सेशन जज अब ये फैसला उनकी जानिब से सुना दिया गया है और ये केस काबिल समात
करार दिया गया है। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस काबिल समाअत करार दिया गया है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था और एडिशनल सेशन जज की जानिब से यह महफूज फैसला सुना दिया गया है, जिसमें तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस काबिल समाअत करार दिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस काबिल समाअत करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था और एडिशनल सेशन जज ने कुछ देर बाद ये महफूज फैसला सुना दिया है, जिसमें तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई को काबिल समाअत करार दिया गया है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। इसी पर बात करते हैं साकिब बशीर से। जी साकिब, क्या तफसीलात हैं? जी, इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान की जो 2 दरखास्तें थी वो खारिज कर दी हैं और तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस काबिल समाअत करार दिया है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान पर 10 मई को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है अदालत ने। इमरान खान ने काबिल समाअत होने के हवाले से 2 दरखास्तें दायर की थी। एक ये कि जो सेशन कोर्ट है इसको इख्तियार नहीं है, और दूसरा जो कंप्लेंट भेजी गई थी वो 120 दिन में इलेक्शन कमीशन भेज सकता था। इलेक्शन कमीशन ने 120 दिन के बाद ये कंप्लेंट भेजी है, इसलिए ये काबिल समाअत नहीं है। दोनों ये दरखास्तें आज सुबह 8:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक इस पर जो है वो दलाइल हुए, फरीकैन के दलाइल हुए। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए। अदालत ने थोड़ी देर पहले इन दोनों दरखास्तों पर फैसला महफूज किया था और अभी ये फैसला जो है वो मुख्तसर सुनाया गया है और दोनों दरखास्तें इमरान खान की खारिज कर दी गई हैं। और अदालत ने ये कहा है कि 10 मई को इमरान खान जाती हैसियत में इस्लामाबाद की जो मुकामी अदालत है वहाँ पेश हों, उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आज दौरान समाअत ख्वाजा हारिस ने बड़े तवील तकरीबन 4 घंटे पर मुश्तमिल जो है वो दलाइल दिए। मुख्तलिफ अदालती जो नज़ीरें थी उनके मुताबिक अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की कि ये मामला पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना था, उसके बाद ये सेशन कोर्ट में आना था और सेशन कोर्ट डायरेक्टली इस मामले को नहीं देख सकती। दूसरा जो ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया था कि इलेक्शन एक्ट की 2017 की जो दफा है 137(4) उसके तहत 120 रोज के अंदर जब नामजदगी फॉर्म जमा करवाए जाते हैं तो 120 रोज के अंदर इसको जो 120 रोज के अंदर जो कंप्लेंट जो है वो फाइल हो सकती है, उसके बाद ये कंप्लेंट फाइल नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को ये बताया कि कानूनी तौर पर और जो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है वो कंप्लेंट फाइल भी कर सकता है और जो इमरान खान की जानिब से बयान हल्फी जमा कराया गया वो बयान हल्फी झूठा है और इमरान खान जो है वो जवाब देने में अभी नाकाम रहे हैं, इसलिए उनकी जो दरखास्तें हैं वो खारिज कर दी जाएं। अब अदालत ने ये फैसला सुनाया है और इमरान खान की दोनों दरखास्तें जो है वो खारिज कर दी गई हैं। 10 मई को जाती हैसियत में तलब किया गया है कि 10 मई को उन पर फर्द जुर्म आयद होगी। साकिब, 10 मई को कौन सी अदालत में इमरान खान को पेश होना होगा और एक तमाम तर जो प्रोसीजर है उससे भी आगाह करते चलें, जो दरखास्तें मुस्तरद हुई और इस मौके पर रिमार्क्स क्या थे? इस्लामाबाद की जो कचहरी है, F8 कचहरी है, यहाँ पे एडिशनल सेशन जज हैं हुमायूं दिलावर। उनकी अदालत में इमरान खान को 10 मई को जाती हैसियत में पेश होना पड़ेगा और जाती हैसियत में जो फर्द जुर्म आयद होती है उसमें इन पर्सन हाजिरी जरूरी होती है, इसलिए अदालत ने कहा है कि वो जाती हैसियत में पेश होंगे तो उन पर 10 मई को ही जो फर्द जुर्म है वो आयद की जाएगी। उसके बाद जो अदालत है फर्दर इस पे प्रोसीड करेगी। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि 10 मई के बाद या 10 मई को बाकायदा तौर पर इमरान खान के खिलाफ जो ट्रायल है तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई जो कार्रवाई का केस है वो शुरू हो जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन ने 22 अक्टूबर को फैसला दिया था तोशाखाना का, जिसमें इमरान खान ने जो तहाइफ लिए थे वो तहाइफ की जो मालूमात थी वो छुपाई गई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था कि इमरान खान ने झूठा बयान हल्फी दिया है और उनको डी-सीट कर दिया गया था। जिसके बाद यहाँ पे कंप्लेंट आई थी सेशन कोर्ट में, जहाँ पहले एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल इस केस को सुनते रहे हैं, जिसके बाद अब ये केस जो है वो एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर के पास आया है। अब 10 मई को इमरान खान पर जो है फर्द जुर्म आयद होगी। जी, 10 मई को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होगी। अगर अदम हाजिरी होती है, इमरान खान हाजिर नहीं होते 10 मई को, तो क्या प्रोसीडिंग हो सकती है? अगर इमरान खान हाजिर नहीं होते तो वो अदालतें जो उमूमी तौर पर पहले काबिल जमानत वारंट जारी करती है, फिर नाकाबिल जमानत वारंट भी जारी करती हैं। इससे कबल भी इमरान खान जब इस्लामाबाद की जो सेशन कोर्ट है यहाँ पर पेश नहीं हुए थे तो उनके नाकाबिल जमानत वारंट हुए थे, फिर उसके खिलाफ उन्होंने चैलेंज किया, फिर हाई कोर्ट में ये मामला गया। उसके बाद इमरान खान जो है वो जो जुडिशल कम्प्लेक्स है वहाँ पेशी के लिए भी आए, उसके बाद इमरान खान जो है वो अदालत तक नहीं पहुंच सके थे। ये वो केस है जिसमें तकरीबन नवंबर दिसंबर से ये केस जो है वो यहाँ पे सेशन कोर्ट में मौजूद है। आज
5 मई हम ये बात कर रहे हैं, तो 5 मई तक आज तक इमरान खान एक दफा भी इस केस में पेश नहीं हुए। अब अदालत जो इन पर्सन हाजिरी होती है, जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है, फर्द जुर्म आयद होती है, तो वो जरूरी होती है। अगर वो ना हो तो फिर अदालत जो है वो वारंट जारी करके उसकी हाजिरी जो है यकीनी बनाने की कोशिश करती है। जी बहुत शुक्रिया साकिब बशीर आपका। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।